वी विल लर्न इन नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Welcome for the next lecture. I came back with the part 2 pertaining to ratio and proportion, class 6th subject math. In part 1 I have discussed the ratio and the properties of ratio, and you already know what is ratio. When we compare the two quantities by using the method of division, that the comparison is called the ratio. Properties of ratio, पहली प्रॉपर्टी है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि सेम यूनिट में क्वांटिटीज को लिखना होगा। थर्ड मीन्स कि ऑर्डर इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। सो इन दिस क्लास पार्ट 2 आई एम गोइंग टू डिस्कस द इक्विवेलेंट रेशियोज। व्हाट आर द इक्विवेलेंट रेशियोज? ए रेशियो इज सिमिलर टू फ्रिक्शन, यानी रेशियो जो है ये फ्रिक्शन जैसा है। मसलन अगर हम यहाँ लिखेंगे 5 is to 6, 5 is to 6, it is also equal to 5 divided by 6. It means the ratio is similar to fraction. 5 divided by 6, this is the fraction. This is 5 is to 6, it is the ratio. फिर मैंने आपको कहा था पहले लेक्चर में कि फ्रैक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं न्यूमरेटर, दूसरे को कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर 5, यहाँ डिनोमिनेटर 6। यहाँ न्यूमरेटर को कहते हैं एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ रेशो को हमने कन्वर्ट किया है इनटू फ्रैक्शन में, यानी रेशो इज सिमिलर टू फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन वजूद में आई है, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, when we multiplied or divide the numerator or denominator, antecedent or the consequent by the same number, we get an equivalent fraction or equivalent ratio. For example, यहाँ इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। 5 डिवाइड बाई 6 इट इज द फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 6, दिस इज द एंटीसीडेंट, दिस द कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ सेम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से। यहाँ 2 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो नीचे भी सेम नंबर लिखेंगे 2। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ जो फ्रैक्शन वजूद में आएगी, दैट इज 5 2s are 10, 6 2s are 12. This 10 divided by 12, this is equivalent to 5 divided by 6. This 10 divided by 6, 5 divided by 6 is equivalent to 10 divided by 12. अब हम इस तरीके से लिखेंगे 5 divided by 6, अब हम सेम नंबर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 divided by 3, 5 3s are 15 divided by 6 3s are 18. अब हम लिखेंगे यहाँ 5 divided by 6 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिवाइड बाई 4, 5 4s are 20, 6 4s are 24. अब यहाँ जो नंबर वजूद में आए हैं, 5 डिवाइड बाई 6 पहला ओरिजिनल नंबर था, और इसके बाद दूसरा नंबर क्या आया 10 डिवाइड बाई 12, जब हमने सेम नंबर इसको मल्टीप्लाई किया है। तीसरा नंबर क्या आया है 15 डिवाइड बाई 18, 15 डिवाइड बाई 18। चौथा नंबर क्या आया है 20 डिवाइड बाई 24। These are called the equivalent fractions. क्योंकि 5 डिवाइड बाई 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 12। जब हम इसको नॉर्मली भी डिवाइड करते हैं 10 डिवाइड बाई 12 को, तो इस तरीके से करते हैं 2 5s are 10, 2 6s are 12। तो यहाँ आया 5 डिवाइड बाई 6। इस तरीके से जब 15 डिवाइड बाई 18 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 5s are 15, 3 6s are 18, यहाँ भी आया 5 बाई 6। यहाँ आप देख लीजिए 20 डिवाइड बाई 24, 20 divided by 24, this is 20 divided by 5, 20 divided 5 4s are 20, 6 4s are 24, 2 10s are 20, 2 1s are 2,
2 2 ज़र 4, फिर 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, ये भी आया 5/6। तो यहाँ देखिए 10/12, ये 5/6, ये भी 5/6, ये भी 5/6, ओरिजिनल नंबर भी 5/6। अब 5/6 5/6 सारे बराबर आ गए, इसीलिए इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 5/6 इक्वल टू 10/12 इक्वल टू 15/18 equal to 20/24. These are known as equivalent fraction. Equivalent fraction. Equivalent fractions. So equivalent fraction is similar to the ratio as well. Equivalent fraction is similar to the ratio as well. अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखिए 5:6. It is equal to 10:12. It is equal to 15:18. It is equal to 20:24. So these are called the equivalent ratios, जो हमारा टॉपिक था equivalent ratios. अब equivalent ratios क्या है? Equivalent ratios means कि जब हम रेशो को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, वहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, यानी यहाँ देखिए सेम नंबर 2 और 2, यहाँ सेम नंबर 3 और नीचे भी 3, यहाँ सेम नंबर डिनोमिनेटर को सेम नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी डिनोमिनेटर को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है, दैट इज द सेम नंबर। तो जो नंबर बाद में वजूद में आते हैं दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन इज सिमिलर टू द रेशो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 5/6 को सेम नंबर 2 से डिवाइड किया है, 5 2 ज़र 10, 6 2 ज़र 12, 5 3 ज़र 15, 6 3 ज़र 18, 5 4 ज़र सेम नंबर 20, 20/4। अब इसको ये फ्रैक्शन है 5/6, 10/12, 15/18, 20/24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लिखते हैं बिकॉज फ्रैक्शन इज सिमिलर टू द रेशो, तो हम इसको रेशो में भी लिखते हैं। 5/6 इज 5:6, 10:12, 10/12, 10:12, 15/18, 15:18, 20/24 is the 20:24. So these are the equivalent ratios. Or when we multiply the same number, sometimes we divide the same number. Sometimes we divide the same number to the numerator as well in denominator, we get the equivalent fraction. For example, 12 divided by 36, 12 divided by 36, this is the fraction by 12, 12 1s are 12, यहाँ रहा 0, यहाँ आ गया 1, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3s are 36, नीचे 0, यहाँ आया 3, so 12 divided by 36 is also equal to 1 divided by 3. यहाँ जो फ्रैक्शन बड़ी है, यहाँ फ्रैक्शन छोटी है, तो जब हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। दिस 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। 12 divided by 36 इज इक्वल टू 1 divided by 30, 1 divided by 3. सो यहाँ हमने सेम नंबर से फ्रैक्शन को डिवाइड किया है। जब हम सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में, तब इसको भी कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज सिमिलर टू ए रेशो एज वेल। तो इसको हम रेशो में तब्दील करेंगे, 12 is to 36 इज इक्वल टू 1 is to 3। तो ये जो है दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो यहाँ कोई फर्क नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी ये सेम है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशो। तो हमारा टॉपिक क्या था? इक्विवेलेंट रेशो। सो इक्विवेलेंट रेशो मीन्स कि जब हम रेशो को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, वहाँ दो पार्ट्स आते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और कहते हैं एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट को एंड कॉन्सिक्वेंट को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो नंबर बाद में वजूद में आएगा उस नंबर को कहते हैं, उस नंबर और पहले वाले नंबर दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स कि 12 divided by 36 इज इक्वल टू 1 divided by 3। अब यहाँ देखिए, आप क्रॉस चेक कीजिए, आप 12 divided by 36, तो समटाइम्स हम इस तरीके से इसको करते हैं, 12 1s are 12, 12 3s are 36, सो 1 divided by 3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1 divided by 3। अब मान लीजिए 12 divided by 36 हम लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 1 divided by 3। अब 12 divided by 36 1 divided by 3, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन इज सिमिलर टू रेशो। जब हम इसको रेशो में चेंज करेंगे, 12 divided by 36 इट इज 12 is to 36 इक्वल टू 1 is to 3। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई
or divide the numerator and denominator by the same number. The number obtained, we get the number obtained, or we get the equivalent fractions, or we get the equivalent ratios. अब इसके बाद यहाँ इक्विवेलेंट रेशियो के बाद यहाँ एक और चीज है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, यहाँ देखिए आप, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. So this is another subtopic in this chapter, and in this chapter there are so many subtopics. One subtopic था ratio, another था properties of ratio जो मैंने आपको बताया है, third one था equivalent ratio. अब हम यहाँ फोर्थ वन देखेंगे, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. जब आपको दो रेशियोज को कंपेयर, जब आप करोगे, जब आप दो रेशियोज को कंपेयर करना होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखते हैं. बस फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कुछ नंबर लिखेंगे 2, 1, 3, 5, 7, यहाँ ये नंबर से हमें इनको कंपेयर करना है, तो हमें लिखना होगा इनमें से असेंडिंग ऑर्डर, और हमें लिखना है इसमें से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले छोटा 1, 2, 3, 5 और 7. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले बड़ा 7, फिर इससे छोटा 5, 3, 2, 1. तो हम आसानी से इन नंबरों का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं. तो जब हमें फ्रैक्शन में देखना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब हमें देखना होगा कि रेशो में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वहाँ समहाउ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वहाँ हम किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, वहाँ हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं. क्या किस तरीके से कंपेयर करते हैं? मसलन अगर हमें यहाँ होगा 5:6, 5:6 इट इज द रेशो 5:6, एंड यहाँ होगा 7:8, अनदर रेशो है 7:8. अब हमें इन दो रेशोज में कंपेयर करना होगा कि विच रेशो इज बिगर और विच इज स्मॉलर. Is this 5:6 is bigger or 7:8 is bigger? तो which one is smaller? तो अब हम किस तरीके से करें? अगर हम इस तरीके से इसको रेशो इज सिमिलर टू फ्रैक्शन, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5/6, 5:6 एंड 7:8. अगर इनमें से, क्योंकि यहाँ हमें इजीली नंबरों में ये समझ में आता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन यहाँ समहाउ डिफिकल्ट है. अब हम यहाँ देखेंगे 5/6 छोटा है 7/8 से, या 7/8 बड़ा है 5/6 से. सो इसी तरीके से इन चीज़ों को देखना है बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. इन चीज़ों को कंपैरिजन की सूरत में आपको देखना होगा. नंबर फर्स्ट क्या करना होगा आपको, मसलन 5:6 एंड 7:8, दीज आर द टू रेशियोज. क्या करना है? पहला स्टेप आपको करना होगा कि रेशो को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन. रेशो इनटू फ्रैक्शन, इनटू फ्रैक्शन, ये पहला स्टेप आपको याद रखना होगा कि जब आपको रेशोज में, जब आप रेशोज कंपेयर करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कौन सा रेशो बड़ा है कौन सा रेशो छोटा है. तो पहला स्टेप आप जो करने जा रहे हैं, पहला स्टेप जो आप याद रखोगे वो स्टेप है कि रेशो इनटू फ्रैक्शन. रेशो इज सिमिलर टू फ्रैक्शन, यानी रेशो को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन में, कन्वर्ट करना है. यही इसकी मतलब फॉर्म जो है ये चेंज करनी है हमें. इसकी फॉर्म रेशो में है, अब हम इसकी फॉर्म को चेंज करेंगे, ये हम लिखेंगे फ्रैक्शन में. तो यहाँ देखिए आप 5/6 को हम चेंज करेंगे इस तरह, 5/6 एंड 7/8. ये हमने चेंज किया है पहले स्टेप के मुताबिक. यानी पहला स्टेप क्या था? रेशो इनटू फ्रैक्शन. ये था रेशो 5:6, 7:8. अब रेशो को फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा. 5:6 मीन्स 5/6 एंड 7:8 मीन्स 7/8. तो पहला स्टेप आपको याद रखना होगा कि रेशो को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन में. नंबर सेकंड स्टेप, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. नंबर सेकंड स्टेप, यानी सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? टू फाइंड, ये में स्टेप, टू फाइंड द एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना होगा? एलसीएम, डिनोमिनेटर्स को एलसीएम निकालना होगा. यहां डिनोमिनेटर क्या है? 6, यहां डिनोमिनेटर क्या है? 8. अब हम 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे. 6
और 8 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। अगर हम इकट्ठे भी करेंगे इनके फैक्टर्स वो भी आएगा। 2 3s are 6, 2 4s are 8। फिर अगेन 2 से 2 3 को नहीं होगा, 3 तो इसी तरीके से आएगा, 2 2s are 4। फिर अगेन 2 से 2 3 इसी तरीके से, 2 1s are 2। फिर होगा 3 से 3 1s are 3। अब जो एलसीएम क्या आ गया यहाँ, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ देखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। ये 24 आ गया एलसीएम। दिस इज द स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप क्या था, रेशो को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन में, यानी 5:6 को मैंने कन्वर्ट किया है 5/6। फिर 7:8 को कन्वर्ट किया है 7/8 में। तो फिर दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है। अब 6 और 8 के फैक्टर्स मैंने निकाले हैं। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3 तो इसी तरीके से आएगा, 2 2s are 4, 2 से 3 को डिवाइड नहीं होगा, 3 तो इसी तरीके से आएगा, 2 1s are 2, फिर 3 से 3 1s are 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज 24। दिस इज द एलसीएम। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपको करना होगा, जो डिनोमिनेटर्स है फ्रैक्शन के, इन डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट बनाना है, इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, इक्वल टू एलसीएम। यानी इन डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल टू एलसीएम बनाएंगे, इक्वल टू एलसीएम। थर्ड वन, यहां देखिए आप, थर्ड क्या है, नंबर थर्ड स्टेप इज convert denominators equal to LCM. Convert denominators equal to LCM, equal to LCM. ये तीसरा स्टेप है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं दो रेशोज को, दिस इज कंपेरिजन ऑफ रेशोज, हमारे सब टॉपिक का नाम है। तो कन्वर्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ 6, तो हम 5/6 इंटू इस 5/6 में जो डिनोमिनेटर 6 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है 24, यानी यहां डिनोमिनेटर 24 बनाएंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 24 बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था सेम नंबर से डिवाइड करना होगा, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। 6 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, 6 3s are 18, 6 4s are 24। अब हम यहाँ न्यूमिनेटर को भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are हो गया 20, 6 4s are हो गया 24। अब यहाँ देखिए 24 आ गया, डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, क्योंकि एलसीएम कितना निकला था, एलसीएम निकला था 24। अब यहाँ आया डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, क्योंकि हमें स्टेप 3 जो हमें बता रहा है कि वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम बनाना होगा। एलसीएम 24, अब डिनोमिनेटर 6 है, इसको हमने मल्टीप्लाई सेम नंबर 4 किया है, यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे आया डिनोमिनेटर 24 इक्वल टू एलसीएम। यहाँ भी एलसीएम 24, डिनोमिनेटर भी आया 24। अब दूसरे फ्रैक्शन की बात, 7/8, 7/8। यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर 8 है, तो स्टेप के मुताबिक हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। अब 8 को हम एलसीएम इक्वल बनाना होगा, एलसीएम इज 24। अब 8 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 24 बनेगा, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 3s are 24, यानी यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई, 7 3s are 21, 8 3s are 24। अब हमें स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जब हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम बनाया है, अब हमें कंपेयर करना है न्यूमिनेटरों को। कंपेयर द न्यूमिनेटर्स, कंपेयर द न्यूमिनेटर को जब हम कंपेयर करेंगे, वहां हमें आसानी से पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, क्योंकि 24 और 24 डिनोमिनेटर सेम है। अब यहां देखिए, इसमें न्यूमिनेटर 20 है, इसमें न्यूमिनेटर 21 है, तो बड़ा कौन सा है 21 इज ग्रेटर देन 20। सो इट मीन्स दिस 21 डिवाइड बाई 24 is greater than 20 divided by 24। अब यहाँ इसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 21 डिवाइड बाई 24 किसके बदले आया हमें, 7/8 के बदले। सो 7/8 इज
ग्रेटर देन 20 डिवाइड बाई 24 किसके बदले आया है 5 डिवाइड बाई 6। अब हम इन फ्रैक्शनों को, फ्रैक्शन इज सिमिलर टू रेशो, रेशो इज सिमिलर टू फ्रैक्शन, अब इनको फिर से वापस कन्वर्ट करेंगे रेशो में। दिस इज 7:8, 7:8 इज ग्रेटर, 7 देन 5/6 मीन्स 5:6। अब पता चला कि 7:8 जो पहला फ्रैक्शन था 5:6 एंड 7:8, हमें बताना था कि इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अब पता चला कि 7:8 इज द बिगर रेशो देन 5:6, 5:6 इज द स्मॉलर रेशो देन 7:8। सो इन स्टेप्सों के जरिए जब हम कंपेयर करते हैं रेशोज को तो हमें पता चलता है कि कौन सा रेशो बड़ा है कौन सा रेशो छोटा है। तो स्टेप्स एक बार फिर आप ज़हन रखिए कि पहला स्टेप क्या है, रेशोज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फिर दूसरा स्टेप क्या है, एलसीएम निकालना होगा डिनोमिनेटरों का। फिर तीसरा स्टेप क्या है, यानी डिनोमिनेटर जो एक्चुअल फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर एक्चुअल फ्रैक्शन के बनाना होगा इक्वल टू एलसीएम। चौथा फ्रैक्शन क्या है, जब इक्वल टू एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर, चौथा फ्रैक्शन है कि आपको फिर कंपेयर करना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को जब आप कंपेयर करेंगे वहाँ आसानी से आपको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ रेशोज। अब यहाँ आपको अगर ये देखना होगा कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, रेशोज का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। यही तीन स्टेप्स एप्लीकेशन की सूरत में हम अब इसको लाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने जा रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑफ रेशो के हवाले से अब हम कंपैरिजन ऑफ रेशो को अप्लाई करेंगे, यानी मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कुछ रेशोज हैं 4:3, 4:3, another is 3:7, 3:7, 4:3, 4:7, 7:10, 4:7, 4:7 एंड 7:10, ये तीन रेशोज हैं। अब हमें इन तीन रेशोज में आपको लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि छोटा कौन सा है, फिर इसके बाद बड़ा कौन सा है, फिर इसके बाद और बड़ा कौन सा है, यहाँ दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स सबसे बड़ा, इससे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। देखिए इसी स्टेप के हवाले से क्या करना होगा, पहला हमें कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन में। 4:3 मीन्स 4 डिवाइड बाई 3, 4:3 इट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। 4:7 इट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। 7:10 इट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10। पहला स्टेप यही था कि हमें इनको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। अब क्या है दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप है इनको हमें ये करना है डिनोमिनेटर इनका सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाना है, दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई, यहाँ डिनोमिनेटर 3 एलसीएम निकालना है, 7 एंड 10, इनके हम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 3 1s are 3, 7 तो इसी तरीके से आएगा, 10 तो इसी तरीके से, 7 1s are 7, 10 इसी तरीके से आएगा। यहाँ आया 10 1s are 10, 1 1 इसी तरीके 10 1। यहाँ एलसीएम आया 3 × 7 × 10, ये हो गया 3 7s are 21 × 10 विच इज इक्वल टू 210। 210 आ गया इसका ये एलसीएम। अब डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा, बनाना है इक्वल टू एलसीएम। अब 3 को डिवाइड करेंगे, 3 7s are 21, यहाँ 70 डिवाइड बाई 70, 4 0s are 0, 4 7s are 28, 3 0s are 0, 3 7s are 21, यहाँ 30 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 7 3s are 21, 7 0s are 0, 4 0s are 0, 4 3s are 12, 7 0s are 0, 7 3s are 21, आ गया 21। यहाँ भी 10 2s are 10 1s are, यहाँ 7 1s are 7, 7 2s are 14, 20 × 10 हो गया 210। डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम 210 210 210। अब हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना होगा। न्यूमरेटर चूंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर बड़ा इसका है तो ये हो गया 280 डिवाइड बाई 210, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा वाला 147
डिवाइड बाई 210, इससे छोटा 120 डिवाइड बाई 210। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 280 डिवाइड बाई 210 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ 147 दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10। यहाँ इसके बाद 120 के बदले आया 4 डिवाइड बाई 7, 4 डिवाइड बाई 7। अब इसको रेशो में हम लिखेंगे, दैट इज 4:3, इसके बाद 7:10, इसके बाद 4:7, यानी 4:3 ये सबसे बड़ा रेशो है। इससे छोटा वाला 7:10, इससे छोटा वाला 4:7। अब ये इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर बनाना होगा तो पहले 4:7, फिर इसके बाद 7:10, फिर इसके बाद 4:3। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द टू रेशोज। तो जब हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं तो ये याद रखना होगा कि पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू फ्रैक्शन में, फिर इसके डिनोमिनेटर से इनका एलसीएम निकालना होगा। फिर जब एलसीएम निकाल लिया आपने, फिर डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम बनाना है। जब इक्वल टू एलसीएम डिनोमिनेटर को हमने बनाया है तो फिर कंपेयर करना है न्यूमिनेटर को। फिर वहाँ पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। टिल द नेक्स्ट क्लास, मे अल्लाह ब्लेस यू।